فبأي آلاء ربكما تكذبان। नहीं निकालोगी तो तुम्हारा हम ओडी लगा देंगे, तो तुम्हारा राशन कार्ड कट जाएगा। रूम लेते थे, मतलब हमको कभी समस्तीपुर रखते थे, कभी हाजीपुर रखते थे, बाहर बाहर रखते हाँ हमारे मायके भी आते थे। 4 आदमी है तो आप भी जुड़ जाइएगा, इसी में धीरे धीरे भरते रहिएगा। जो पैसा नहीं लोगी वो हम लोग तुम्हारे ऊपर लोन चढ़ा देंगे। भी मंडी में भाग्यनगर में एक को खून किया हूँ, मुझे तू जानती नहीं है साली कुतिया हरामजादी, बहुत गंदा से गंदा गाली देते थे, धमकी देते थे, अश्लील से अश्लील गाली देते थे। घर में जो सामान है वो बेच के लाइए। घर में 2 चौकी था वो बेचवा दिया, पंखा बेचवा दिया, राशन वाला चावल गेहूँ मिलता है वो बेचवा दिया। उधर से दोनों हमको इतना बुरी तरीके से मारते, इतना बुरी तरीके से मारते। 14 और बहुत सब गाड़ियाँ देता है गंदी संदी। आपको बात क्या कहे कि हम बेसवा हैं, तो तू उसी लायक तो लग रही हो। लाइए भीख मांग कर लाइए, कटोरा ले लीजिए, भीख मांग लिए। मतलब बाइक बेच दी, सोलर बेच दी, गेहूँ बेच दी, पंखा बेच दी, चौकी बेच दी। चलो उठा कर ले चलता नहीं, गैस से बैठा देता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। समूह लोन एक ऐसा स्कैम है जो सरकार की नाक के नीचे खुले तौर पर चल रहा है और कई घरों को और खास तौर से औरतों को बर्बाद कर रहा है और कर चुका है। असल में हमें ये समझना होगा कि समूह लोन क्या होता है, ये लोन कौन देता है और लोन ना चुका पाने की शक्ल में लोन लेने वालों के साथ क्या क्या होता है। समूह लोन एक तरह का माइक्रो फाइनेंस है जो गरीब औरतों को एम्पावरमेंट के नाम पर डिजाइन किया गया है। ये लोन बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देती हैं। आमतौर पर ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये लोन गरीब औरतों को सहारा देने के बजाय दर बदर भटकने और पछताने पर मजबूर कर रहा है। सबसे पहले गरीब मोहल्लों में लेडीज को उसी मोहल्ले की एक औरत घर जाकर इस लोन के फायदे गिनाती है और उसकी मजबूरियों का वास्ता देकर उसे लोन लेने के लिए तैयार करती है। घर के मर्द की कम इनकम, नशे की लत या बेकारी की वजह से पहले से ही परेशान इस औरत स्कीम में अपने लिए एक सहारा और रोशन फ्यूचर नजर आता है और वो इस लोन को लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस लोन को लेने के लिए कोई खास डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू ही ये लोन आसानी से घर बैठे मिल जाता है। लोन देते वक्त इतनी आसानी बताई जाती है कि हर कोई इनकी बातों में आकर ये लोन ले लेता है। अब शुरू होता है असल खेल। अगर कोई 30,000 का लोन लेता है तो वो कैसे 3 लाख का हो जाता है ये पता ही नहीं लगता। इन लोन्स का इंटरेस्ट रेट 20% से लेकर 36% तक होता है। इसके अलावा हर महीने वक्त पर पेमेंट ना होने पर कई गुना जुर्माना वसूला जाता है या आपके असल लोन के अमाउंट में अपने आप जोड़ दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है लोन रिकवरी एजेंट्स का खेल। इस लोन को एजेंट्स ने एक बिजनेस मॉडल की तरह तैयार किया है जो डर से चलता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि इस लोन के खेल को कैसे खेला जाता है। आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोसेस की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। लोन देने के बाद अब वक्त है किस्त जमा करवाने का। यहाँ कई बार ऐसा होता देखा गया है कि एजेंट्स आपस में साठगांठ करके किसी दूसरे आदमी को किस्त लेने भेजते हैं और वो किस्त वसूल भी कर लेता है। इसके बाद खुद असल एजेंट वहां जाकर किस्त का मुतालबा करता है और जब उससे कहा जाता है कि आपके आदमी को किस्त जमा की जा चुकी है तो वो इस बात को नकार देता है और अपनी किस्त को ड्यू कर देता है। दूसरी तरफ से जो पैसा इन्होंने झूठ बोलकर वसूल किया था उसे आपस में बांट लिया जाता है। इसी के साथ ये रिकवरी एजेंट्स जो मोहल्ले या शहर के गुंडे होते हैं देर रात को और कई बार नशे की हालत में लोन लेने वालों के घर जाकर उन्हें तरह तरह से डराते और धमकाते हैं। क्योंकि इनके कस्टमर सभी गरीब और कम पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं, तो आसानी से डर भी जाती हैं और घबराकर अपने घर का कोई सामान या दूसरी चीजें उन्हें थोड़ी सी मोहलत के एवज में दे देती हैं। अब इसके बाद इन्हें फिर वही मोहल्ले की औरत हमदर्द बनकर समझाने आती है जिसने शुरुआत में इन्हें लोन दिलवाया था और इस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन दिलवा देती है। और ऐसा करते करते आम तौर पर हर लेडी 5 और कई बार तो 10-10 लोन तक ले लेती है। अब आते हैं हम इस लोन के सबसे काली सच्चाई की तरफ। एक वक्त वो आता है कि जितना लोन इन्होंने असल में लिया कई गुना ज्यादा पैसा इनके जिम्मे हो जाता है जो कि इन्हें तयशुदा वक्त में चुकाना होता है। अब होता यह है कि पहले ही मोहलत के नाम पर हर महीने कुछ पैसा या सामान देकर इनका घर वैसे ही खाली हो चुका होता है। गुंडे रिकवरी एजेंट्स को अब देने के लिए कुछ नहीं बचता। अब तक इन लेडीज को भी इतना मेंटली टॉर्चर और ह्यूमिलिएट किया जा चुका होता है कि वो और उनकी फैमिली काफी डरे हुए भी होते हैं और अंदर से टूट भी चुके होते हैं। फिर एंट्री होती है मोहल्ले की उसी हमदर्द औरत। अब ये औरत
दिलासा देती हुई लोन चुकाने की मोहलत बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता सुझाती है। ये रास्ता होता है जिस्म फरोशी का। कोई और रास्ता ना होने की सूरत में और जहनी तौर से डर और टेंशन में ये औरत किसी तरह से इस बात के लिए तैयार हो ही जाती है। याद रखिएगा कि ये सब सिर्फ लोन चुकाने की वक्त की मोहलत बढ़ाने के एवज में किया जा रहा है, न कि लोन की असल के चुकाने की एवज में। कुछ महीने लोन एजेंट्स के साथ ये काम चलता है मोहलत बढ़ाने के लिए, और साथ ही उधर लोन की किस्त ड्रॉप होने की वजह से उसकी पेनल्टी भी लगातार लगाई जा रही होती है, वो अलग। अब अगले स्टेप में लोन की किस्त चुकाने के लिए एजेंट उस औरत को एक और रास्ता सुझाता है। वो उस औरत को दूसरों के साथ जिस्म फरोशी के लिए उकसाता है और ये गलीज खेल शुरू हो जाता है। घर का मर्द तो पहले ही इतना बेगैरत था कि जिसके सामने इतना लंबा खेल शुरू से चला, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, और अगला मरहला जो कि जिस्म फरोशी का है उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ औरतें या तो इस काम में मुलविस हो जाती हैं और कुछ खुदकुशी तक कर लेती हैं। इस सिलसिले में एक और बड़े शर का दखल है और वो है धर्म परिवर्तन या मुर्तद करने का। कई केसेस में ये सामने आया है कि लोन लेने के लिए गरीब औरतों का माइंड वॉश करके आसानी से उन्हें लोन दिलवाने से लेकर रिलीजन चेंज करवाने तक शुरू से ही ये खेल रचाया जा रहा है, और इस काम में कई मिशनरीज और गैर मुस्लिम तंजीमें एक्टिवली काम कर रही हैं। जब एक औरत हर तरह से कासिर हो जाती है, ये मिशनरीज और तंजीमें इन्हें इनके लोन चुकाने के बदले मजहब चेंज करने का लालच देती हैं, और उसके बाद ये लाचार औरतें इनके जाल में आसानी से फंस जाती हैं। इस पूरे सिलसिले को अगर मैं एक लाइन में बयान करना चाहूँ तो इतना समझ लें कि ये 30,000 या 50,000 का लोन हमारी बहन बेटियों की इज्जत, ईमान और पूरे खानदान बल्कि अगली पूरी नस्लें और आखिर में ना जाने कितनी जानों को तबाह, बर्बाद और फिर खत्म कर रहा है। यहाँ एक बात और समझाई जाना चाहिए कि इस लोन को लेते वक्त क्या एहतियात किए जाने चाहिए, लेकिन मैं माफी चाहूंगा कि आपके सामने मैं ये एहतियाती तदाबीर यहाँ अर्ज नहीं करूंगा, और इसकी वजह ये है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटरेस्ट या ब्याज को सख्त नजर से देखा है, और इसके बारे में कई सही अहादीस मौजूद हैं। जैसे कि इब्न माजा की हदीस का मफ़हूम है कि रिबा यानी कि सूद या इंटरेस्ट की 70 शाखें हैं, जिसमें से सबसे छोटी शाख भी इतनी बुरी है जितना कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ नाउजुबिल्लाह जिना करे। इसी तरह से एक और हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह की लानत है रिबा देने वाले पर, लेने वाले पर, उसके गवाह पर, इसके लिखने वाले पर और उन सब पर जो इसमें शामिल और मदद करते हैं। एक और हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स रिबा लेता है अल्लाह उससे जंग का ऐलान करता है। ये अहादीस ब्याज की सख्ती और उसके नुकसानात को जाहिर करती हैं। यह अहादीस इस बात पर जोर देती हैं कि किसी भी तरह के ब्याज से बचना चाहिए और माली और मुआशी मामलात के लिए हलाल रास्तों की तलाश करनी चाहिए। एक बात ध्यान रहे कि सबसे पहले तो इन लोन्स के चक्कर में और इन एजेंट्स और मोहल्ले की आपकी खैरख्वाह बहन के झूठे सपनों के जाल में बिल्कुल ना पड़े, और अगर पहले ही ये लोन लेने की गलती कर चुके हैं तो लोन ना चुका पाने की शक्ल में किसी भी बहकावे में ना आए, बल्कि सबसे पहले अल्लाह के सामने हाथ उठाकर माफी मांगे और उसी से मदद तलब करें। इसके बाद अपने एरिया के थाने या कलेक्टर ऑफिस पर जाकर इन रिकवरी एजेंट्स की शिकायत दर्ज करवाएं। यहाँ से हमारे मुआशरे के हर फर्द पर 2 जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। पहली ये कि जो बहनें इस दलदल में फंस चुकी हैं उन्हें यहाँ से निकाले जाने की फिक्र और तदाबीर की जाए, और दूसरी जिम्मेदारी ये कि इन जरूरी बातों को उम्मत के हर मर्द औरत तक फिक्र से पहुँचाएं और अपनी नजरों को इस लिहाज से खुला रखें। याद रखिए कि अल्लाह ने उम्मत के मालदारों पर लाजमी किया है कि वो अपने माल का एक हिस्सा उम्मत की बेसहारा बहनों और भाइयों पर जरूर खर्च करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।